अब शुरुआत करते हैं। देखिए जो केस स्टडी क्वेश्चन रहते हैं आप एक बार उसकी लैंग्वेज भी पढ़ लिया करो। ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी तो मैं ये वीडियो में लैंग्वेज पढ़ करके नहीं बताऊंगा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो इसमें जो पहले आपकी क्वेश्चन दी गई है ध्यान रखना, एक मैं आपको बता देता हूँ, इसका हिंदी बता देता हूँ। ये आपका स्विमिंग पूल है, ठीक है। इसके ऊपर एक लड़की खड़ी है जो कि इसमें 48 फीट जो है दे रखा है, 18 फीट, ठीक है, 48 फीट दे रखा है। इसकी ऊंचाई जो है 48 फीट दे रखा है इस पानी से जहां पर यह लड़की खड़ी होके डाइव करेगी। तो ये जो लड़की की डिफरेंट पोजीशन दे रखी है वो इस तरीके से दे रखी है। यहाँ पर तो मैं आपका उस लड़की का फोटो नहीं बना पाऊंगा, आप अपना अच्छे से अपने फोटो में देख लेना, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख लेना। इस तरीके से वह लड़की कूद रही है, डाइव कर रही है, ठीक है। तो जो आपको पहली इक्वेशन दी गई है मेरे भाई ध्यान रखना, जो आपको दी गई है वो हाइट के टर्म पे दी गई है, यानी कि हाइट विद रेस्पेक्ट टू टाइम दी गई है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, H फॉर हाइट, T फॉर टाइम, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में आपकी हाइट दी गई है। किस इक्वेशन से निकालोगे आप, -16t² प्लस 8t और बच्चों प्लस k, ठीक है। ये हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा टाइम को दर्शाता है, ठीक है। ये हमारा -16 है, अच्छे से दिखाई दे रहा है ना। जो पहला क्वेश्चन इसमें बन रहा है उसमें पूछा है कि कांस्टेंट की वैल्यू बताओ। तो बच्चों ध्यान रखना, जब भी हमारी कोई इक्वेशन आती है उसमें जो भी वेरिएबल होगा आपका, चाहे यहाँ पर t हो, कुछ भी दे रखा हो, यानी कि यहाँ पर कुछ किसी के भी रेस्पेक्ट में वैल्यू दे रखी हो उसको 0 मान लेना, तो आपकी k की वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगी। किस तरीके से मेरे भाई, कैसे निकालोगे, जब हमारा टाइम जो है 0 हो जाएगा, ध्यान रखना, जब जो हमारा टाइम 0 हो जाएगा तो -16 इंटू 0, ये पेन नहीं चल रहा है दूसरा ले लेता हूं, ठीक है, प्लस 8 इंटू 0 प्लस k। तो हाइट विद रेस्पेक्ट टू टाइम कितना आ जाएगा, k। और जो हाइट है मेरे भाई वो कितना है बताना जरा, जो हाइट है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, जब हमारा टाइम जो है 0 हो जाएगा, यहाँ पर आप 0 रखना, ठीक है। तो हाइट जो है जब हमारा टाइम 0 होगा वो कितना है, वो है बच्चों 48। क्यों है, क्योंकि यहाँ से जो है आपका स्विमिंग पूल दे रखा है, इससे इसकी ऊंचाई जहां पर यह लड़की खड़ी है वो दे रखी है 48 फीट, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट आएगा आपका वो आएगा मेरे भाई 48 फीट, यही आपका आंसर होगा। देख लेना कौन से ऑप्शन में है, उसमें ही आपको गोला भरना है जब आप अपनी OMR में करोगे। तो पहले का जो ऑप्शन रहेगा, यानी कि ये जो आपका 41 है, इसका जो ऑप्शन है वो C करेक्ट है, ठीक है। आप समझ पाए क्या, आपको डाउट मिलेगा कि हमारा 48 फीट आंसर क्यों आया। देखो बच्चों ध्यान से, ये हमारा स्विमिंग पूल है, यानी कि वो इस पानी में कूदेगी। जब वह कूदने जा रही है तो उसकी जो ऊंचाई है, यानी कि जितनी ऊंचाई पर वह खड़ी है वो 48 फीट की ऊंचाई पर खड़ी है। यानी कि जब हमारा टाइम 0 होगा, जब उसका टाइम काउंट नहीं हो रहा होगा, तो वह 48 फीट की ऊंचाई पर खड़ी है। तो हमने यह जो टाइम जो हमारा 0 आया विद रेस्पेक्ट टू टाइम 0, उस टाइम पे वह लड़की 48 फीट की ऊंचाई पर खड़ी है, तो हमारी कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई 48 फीट। अच्छे से समझा करो, अच्छे से समझना, एक बार समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना, ठीक है। बात करते हैं दूसरे इसके क्वेश्चन की, 42 की। जो कोई आपका डाउट निकले, जो भी क्वेश्चन आपका डाउट निकल रहा हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है, ताकि मैं आपको अच्छे से और समझा पाऊं उस क्वेश्चन को। एट व्हाट टाइम विल शी टच द वाटर इन द पूल, यानी कि कितने समय में वह डाइव कर रही है। देखो अब वह डाइव कर गई तो इस तरीके से जा रही है जैसे फोटो में दिखा रखा है, यानी कि वह कितना समय में यह दूरी कह रहा हूं, यानी कि कितने समय में वह लड़की यहां से यहां जाएगी, कितने समय में वह लड़की यहां से यहां तक चली जाएगी, उसका कितना समय में इतना डिस्टेंस कवर हो जाएगा, या फिर इस तरीके से समझ लो वह कितने टाइम में वह लड़की डाइव कर पाई है, कितने समय में वह लड़की पानी में पहुंच पाई है, पानी में डाइव कर पाई है। तो ये देखो, ये जो हमारी इक्वेशन थी HT बराबर -16t² प्लस 8t प्लस k। अब देखो ध्यान से मेरे भाई, हाइट जो है हमारी कितना हो जाएगा,
जब ये लड़की पानी में कूद जाएगी तो ये इतना ऊंचाई पर थी 48 फीट, और वह 48 फीट में जो है कूद गई, 48 नीचे गहराई में कूद गई, तो इस जो टाइम रहेगा वो तो कुछ ना कुछ आएगा जरूर, लेकिन जो हाइट रहेगी क्या वह अब 0 हो गई क्या? ध्यान से समझो, जब वह यहाँ खड़ी थी तो उसकी हाइट थी 48, यानी कि 48 फीट पर वह लड़की खड़ी थी, लेकिन जब वह उसी पानी में कूद गई जिससे उसकी ऊंचाई को जो है मापा जा रहा था, जिससे उसकी ऊंचाई को जो है मेजर किया जा रहा था, जब वह उसी पानी में कूद गई तो उसकी हाइट कितनी हो गई मेरे भाई? कितनी ऊंचाई पर खड़ी है वह अब? 0 हाइट पर। ठीक है, तो जो हाइट रहेगी वह अब 0 हो जाएगी, -16t² प्लस 8t प्लस हमारा कितना होगा? 48। कांस्टेंट कितना था? 48। अब इसको आप लोग जो है सोल्व कर लेना, तो आपका टाइम जो है 2 सेकंड आएगा। ठीक है, 2 सेकंड। सोल्व मैं नहीं कराता, आप सभी बच्चों को पता होगा, नहीं पता तो पता कर लो। सोल्व में आप लोगों को नहीं कराता, क्योंकि मेरी तो कैलकुलेशन अच्छी है, आप लोग अच्छे से कैलकुलेट करो ताकि आपकी कैलकुलेशन और अच्छी बन जाए। ठीक है, अब जो तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं हम, ध्यान रखना। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। काफी अच्छा क्वेश्चन है जो तीसरा क्वेश्चन है, यानी कि ये, और जो इसके बाद चौथा क्वेश्चन आएगा और जो इसके बाद पांचवा क्वेश्चन आएगा, तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आपको अलग से भी मिल सकते हैं ये, या फिर आपको केस स्टडी क्वेश्चन में इस तरीके से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। रही बात बेसिक वाले बच्चों के लिए, तो इतना काम बेसिक में नहीं करना पड़ता जितना स्टैंडर्ड में करना पड़ता है। ठीक है, 43 आपका क्वेश्चन है, 43 नंबर का। ध्यान रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। इसको एक बार आप भी पढ़ लेना। इसमें दे रखा है रीताज हाइट अबव द वाटर लेवल इज गिवन बाय अनदर पॉलिनोमियल पीटी विद जीरोस -1 and 2। इसमें कह रहा है कि वाटर लेवल पर जब वह खड़ी है, अबव द वाटर लेवल, यानी कि यहाँ पर जब वह खड़ी है, तो उसके लिए एक और इक्वेशन से हम उसकी विद रेस्पेक्ट टू टाइम हम हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम उसकी हम हाइट निकाल सकते हैं। एक अनदर इक्वेशन आपके लिए दी गई है जिसके जीरोज दे रखे हैं। पहला जो जीरोज है वो आपका -1 दे रखा है, मान लेते हैं इसके जीरो हम अल्फा मान लेते हैं जिसकी वैल्यू -1 है। दूसरे का मान लेते हैं बच्चों हम नाम बीटा, जिसकी वैल्यू दे रखी है 2। अब इसमें देखना, पहले मैं बता देता हूँ आपको करना क्या पड़ेगा। पहले तो इसमें इसकी इक्वेशन को बनाने के लिए हमें कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। कांस्टेंट निकालेंगे हम लोग। ठीक है, किस तरीके से निकालेंगे थोड़ी देर में देखना। फिर उसके बाद कांस्टेंट की वैल्यू रख देंगे तो आपके पास में इक्वेशन आ जाएगी। अब ध्यान देना किस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। एक आपने इक्वेशन पढ़ी होगी कि जब हमें जीरोस दे रखे हो, अलग अलग दे रखे हो, या उनका सम या प्रोडक्ट दे रखी हो, तो उनके लिए इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास में एक इक्वेशन, यानी कि एक तरीका रहता है। किस तरीके से, इसमें p दे रखा है तो हम p के रेस्पेक्ट में चलेंगे, तो p के रूप में दे रखा है इसने इस इक्वेशन को कि इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो p विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि हम टाइम के ही रेस्पेक्ट में उसकी हाइट को फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो वो तरीका रहता है उसमें रहता है कि कांस्टेंट ब्रैकेट के अंदर रहता है बच्चों कि जिसके रेस्पेक्ट में हम इक्वेशन को ले रहे हैं उसका स्क्वायर। ठीक है, माइनस सम ऑफ जीरोज विद रेस्पेक्ट टू वह वेरिएबल जिसके हम रेस्पेक्ट में चल रहे हैं, जिसके रेस्पेक्ट में हमारी वैल्यू आनी है, प्लस जो दोनों जीरोज हैं उनकी प्रोडक्ट। इस तरीके से हमारी जो है इक्वेशन बनती है यदि हमारा दो जीरोज दे रखे हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या याद रखना है आपको, उसकी वैल्यू यानी कि उसकी इक्वेशन यहाँ पर है, उसकी इक्वेशन यहाँ पर है, यानी कि जब हमारा टाइम 0 होगा और हाइट हमारी 48 होगी। ठीक है, और इस यहाँ पर देखना। ठीक है, जो यहाँ पर उसके जो कंडीशन बनेगी, टाइम तो हमारा 2 सेकंड है क्योंकि आप लोगों ने निकाल लिया होगा इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, और जो हाइट है बच्चों वो रहेगी आपकी 0। तो अगर आपसे यहाँ से कंडीशन पूछे, यहाँ पर कंडीशन पूछे तो ये बताना है, यहाँ पर इसकी कंडीशन को पूछे तो आपको ये आंसर देना है। अब जो हमारा टाइम है, यानी कि इस लेवल पर उसकी हाइट बोल रखी है कि इस लेवल पर इस इक्वेशन से निकलेगी, तो जो t है विद रेस्पेक्ट टू t, यानी कि टाइम हमारा ऐसी कंडीशन पर 0 हो जाएगा। और जब ऐसी कंडीशन पर हमारा टाइम जो है 0 हो जाएगा, तो उस कंडीशन में जो p होगी, जो हाइट को बता रही है, उस कंडीशन में हमारी हाइट जो है 48 होगी। ठीक है, क्या आप लोग अच्छे से समझ पाए क्या? तो जो 48 है बराबर होगा k, यानी कि कांस्टेंट के। टाइम हमारा 0 है, यहाँ पर अबव द वाटर लेवल, ध्यान रखना इसमें लिखा है साफ साफ। आप भी बच्चे अपने फोन में अच्छे से देख लेना,
माइनस अल्फा प्लस बीटा कुछ भी हो तो टाइम हमारा जीरो होगा, तो जीरो की जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा। ठीक है मेरे भाई। अब प्लस करते हैं अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा क्या है हमारा, प्लस करते हैं अल्फा बीटा की प्रोडक्ट, तो अल्फा बीटा कितना है हमारा -1 और 2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। 48 बराबर के, ये सब हमारा जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे भाई -2 आएगा कि नहीं आएगा, -2 के बराबर हो जाएगा 48 के। तो के की वैल्यू मेरे भाई -24 आएगी। यदि नहीं दिख रहा है तो सुन लेना, क्योंकि उधर का शायद नहीं दिखता होगा। तो के की वैल्यू आएगी -24। कितना आएगा, -24। अब ये -24 यहाँ रख देना, और अल्फा प्लस बीटा देख लो अगर ध्यान से, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पीटी बराबर होगा, ये हमारी कांस्टेंट की वैल्यू आई है यानी कि -24 टी स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि दो में से एक जाएगा -t। अल्फा बीटा हमारा -2 है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना तो -24 टी स्क्वायर, और आपका -24 यानी कि +24 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 48 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है इसमें, वो आपका डी ऑप्शन दे रखा है, -24 टी स्क्वायर -24 टी +24 टी और प्लस का 48। ठीक है, ये भी आपका माइनस में है ना, तो ये वाला साइन माइनस में था और ये भी माइनस में, तो प्लस हो जाएगा। समझ में आया ना बच्चों, इसमें और कुछ डिफरेंस नहीं है, उसमें तो दे रखा था अलग अलग। ठीक है, इसमें दे रखा है सम ऑफ जीरोस, इसमें और आपका काम आसान हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस दे दी इसमें 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दी मेरे भाई से -6। एक बार और अच्छे से समझा देता हूं ताकि आपसे बच्चे का एक बार और रिवीजन हो जाए। ठीक है, इसमें भी 48 के बराबर ही रहेगी। ठीक है, कांस्टेंट टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इस तरीके से, क्योंकि हमारी जो है टी हमारा जीरो रहेगा, ठीक उसी तरीके से लैंग्वेज लिखी गई है इसमें भी। तो 48 बराबर के, तो ये हमारा सारा पोर्शन 0 प्लस अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई, तो -6 बच्चों, इसमें 6 टू 48, के की वैल्यू आ जाएगी -8। ठीक है, के की वैल्यू आएगी इसमें -8। -8 यहां पर रख देना, कैसे देखो ध्यान से, इसमें रख देना यहाँ पर के की वैल्यू -8 टी स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा का सम यानी कि 5t, और बच्चों 5t हो गया, प्लस अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई यानी कि -6। ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा आंसर भाई, अल्फा प्लस बीटा हमारा 1 है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा हमारा 1 है, मुझे भी कंफ्यूज कर दिया आप लोगों ने। इनको अलग अलग से सम नहीं करना है, अलग अलग नहीं है, इसका सम ये दे रखा है, इसका प्रोडक्ट ये दे रखा है, मैंने इन दोनों को सम कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, ये अल्फा नहीं है, ये बीटा नहीं है, इन दो, ये पहले वाला तो जो 1 दे रखा है वो अल्फा प्लस बीटा खुद पे खुद दे रखा है। ठीक है, तो -8t स्क्वायर मेरे भाई, फिर प्लस हो जाएगा 8t माइनस के 48 प्लस के 48, तो ये आंसर आ जाएगा आपका -8t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 48। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते आगे क्वेश्चन की ओर। इसमें दे रखा है द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल rt माइनस 12t स्क्वायर आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, किस तरीके से इसमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। एक बात देखना, जब हमारा इस तरीके से लैंग्वेज होगी द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, इस तरीके से आपका पोलिनोमियल होगा कुछ ना कुछ आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, इसमें ध्यान देना किस तरीके से, आपने देखा होगा आप इस तरीके से भी जीरोस निकाल सकते हैं। यदि आपके पास में कोई इक्वेशन दे रखी है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो अगर इसमें हमें एक तो डायरेक्ट है कि इन दोनों का प्रोडक्ट करो फिर फैक्टर देखो तो आपके पास में जीरो आ जाएंगे, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। किस तरीके से, जो आपका इसमें दे रखा है कि आपको द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल rt बराबर -12t स्क्वायर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, तो इसमें जो निकलता है अल्फा प्लस बीटा, तो इसमें निकलता है -b/a से मेरे भाई। जो इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकलता है वो निकलता है c/a से। ठीक है, वो निकलता है c/a से, लेकिन याद रखना जब निगेटिव हो तो ये हमारी वैल्यू 0 बन जाती है, ये वाली वैल्यू हमारी 0 बन जाती है। ठीक है,
जब ये आपस में एक दूसरे के नेगेटिव हो तो ये 0 हो जाता है, ये 0 हो जाता है। तो इसमें जब हमारा -b/a रखेंगे हम, इसमें b का काम क्या करेगी, k-3, इसमें b का काम करेगी k-3 अपॉन a का काम करेगा -12, ठीक है, -b ये हो गया और आपका 0 के बराबर हो जाएगा ये, ठीक है। अगर आप इस तरीके से करते हो, c/a से करते हो, तो c आपका 48 है और a की वैल्यू है बच्चे -12, तो इससे हमारी कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगी, इससे हमारी वैल्यू आएगी, तो माइनस से माइनस गया, उधर जाएगा 12 तो 0 बच जाएगा, के बराबर आपकी वैल्यू आएगी 3। इस तरीके से इस तरीके का क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन करते हैं। तो क्या आप सभी बच्चों का समझ में आएगा ये सोल्यूशन? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना, मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बच्चों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना, ठीक है। एक बार समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना, इससे बेहतर तरीका और नहीं हो सकता आपको समझाने के लिए। काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया है। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी, आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी बेस्ट है, ठीक है। जो इसका क्वेश्चन है ना, केस स्टडी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड वाले पेपर में, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी अच्छे से समझना। कल तक उसकी भी वीडियो आपके पास में आ जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।